भक्ति माता के कष्ट निवारण की कथा बहुत ही सुंदर। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान यज्ञ करूँगा, किंतु यह बताइए कि इस यज्ञ के योग्य कौन सा स्थान है और कृपा करके इसकी महिमा मुझे सुनाइए। इस कथा की क्या विधि है और यह कितने दिनों में समाप्त कर देनी चाहिए। संकादिक कहने लगे, हे नारद जी, आपको हम यह संपूर्ण विधि बताते हैं। इस कथा के योग्य सुंदर स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट है। वहाँ पर ऋषि देवता सिद्ध सभी निवास करते हैं। अनेक प्रकार के लता बेलों और वृक्षों की सघनता के कारण बड़ी सुंदर छाया रहती है। उस घाट पर गंगा के सुंदर बालू बिछी हुई हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध आती रहती है। वहाँ के रहने वाले प्राणी परस्पर पैर भाव को त्याग कर रहते हैं। उसी स्थान पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी स्वयं आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तरुणावस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, नारद जी को इस प्रकार उपदेश देकर स्वयं भी गंगा तट की ओर चल पड़े। वहाँ पर भृगु वशिष्ठ गौतम चैवन देवल मेधातिथि देवव्रत परशुराम विश्वामित्र सालक मार्कंडे दत्तात्रेय अपने शिष्य पुत्र तथा स्त्रियों सहित पधारे। उस स्थान पर वेद उपनिषद मंत्र तंत्र 17 पुराण 60 शास्त्र गंगा जमुना गोमती घाघरा आदि नदियाँ पुष्कर आदि सरोवर कुरुक्षेत्र प्रभास आदि सब क्षेत्र दंडक काम्यवन आदि सब वन हिमालय विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता गंधर्व यक्ष राक्षस आदि सभी मूर्तिमान होकर उस आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने के लिए पधारे। इस कथा के कहने वाले श्री संकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च आसन पर विराजे और समस्त श्रोतागण उस सुंदर पुलेन पर बैठे। वहाँ पर वैष्णव विरक्त सन्यासी तथा ब्रह्मचरी सबसे अग्र बैठे और उनसे भी आगे देवर्षि नारद कथामृत पान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक और देवतागण और एक और ऋषिगण और एक और वेद उपनिषद एक और तीर्थ इत्यादि तथा एक और समस्त स्त्रियां विराजमान हुई। 10 दिशाएं शंख ध्वनि और जय जय के शब्दों से गूंजने लगी। देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ श्रीमद् भागवत का पूजन हुआ और संकादिक ऋषिगण श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाने लगे। संकादिक बोले, इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान हृदय में स्वयं आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद और 18 सहस्त्र श्लोक है। इस पुराण को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ का श्लोक आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य सुनता है अथवा उसका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं। वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। हे ऋषि गणों, इस कथा के समान गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। इस सदग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की समता ओंकार गायत्री पुरुष सुत तीनों वेद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र आदित्य संवत्सर रूप काल प्रयाग ब्राह्मण अग्निहोत्र 12 तिथि गौ तुलसी भगवान पुरुषोत्तम और वसंत ऋतु ही कर सकती हैं। ये सब एक समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है।
जो मनुष्य दिन रात श्रीमद् भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। नित्य भगवान का चिंतन करना, तुलसी की बिरवा को जल देना, गौ की सेवा करना, नित्य भागवत का पाठ करना, ये सभी चारों साधन समान हैं। जो मनुष्य अंत समय में श्रीमद् भागवत के श्लोक को श्रवण कर लेता है, वह स्वयं भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है। जो मनुष्य स्वर्ण पर रख कर इस ग्रंथ का दान सत्पात्र को देता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथामृत का लेश मात्र भी पान नहीं किया है, उसका जीवन चंडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही माता को कष्ट देकर पृथ्वी के भार को बढ़ाया। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी यह कथामृत प्राप्त होता है। इस कथा के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, इसे हमेशा ही सुनना उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह पारायण की है। उसको माघ मास में श्रवण करने से सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जो पुण्य तप, योग और समाधि इत्यादि से नहीं मिलता है, वह सप्ताह श्रवण से प्राप्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण तप, यज्ञ, तीर्थ सेवन आदि सभी से बढ़कर हैं। शौनक जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही कि श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य इतना उत्तम है, किंतु यह ज्ञान इत्यादि सभी उपायों से बढ़कर किस प्रकार हो सकता है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, यदुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को त्याग कर जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते हैं, किंतु आपके यहाँ न रहने पर यह कराल कलियुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा और उनके स्वभाव में परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा। तब यह पृथ्वी किसका आश्रय लेगी। हे भक्त वत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रयदाता और कोई नहीं है। आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप होकर भूभार उतारने के लिए युग युग में पधारते हैं। कलिकाल के मनुष्यों के लिए निर्गुण उपासना करना अति कठिन है, फिर किस प्रकार से यह वैष्णव धर्म रहेगा। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्णचंद्र बोले, हे उद्धव, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। उस शास्त्र में मैं स्वयं विराजमान हूँ, वह मेरी साक्षात वाणी है। श्रीमद् भागवत साक्षात मेरी वाणी है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ तथा दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सब पाप दूर हो जाएंगे। कलयुग में कोई भी साधन इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा, इसलिए इस सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जिस समय संत शिरोमणि संकादिक ऋषि सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी क्षण एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देखकर सब ऋषिगण प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद् भागवत के कथामृत से सींच कर संकादिक मुनीश्वरों ने मुझे पुनः पुष्टि प्रदान की है। अब मुझे मेरे निवास का स्थान बताइए। यह सुनकर संकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान को अति प्रिय हो और भक्तजनों को पुष्टि प्रदान करती हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तजनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिकाल के समस्त दोष संसार को ही त्रिषित कर सकेंगे, किंतु तुम्हारा वहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे।
सूत जी बोले, शौनक जी, संकादिक ऋषियों के यह वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। प्रेम से बोलिए, भक्ति माता की जय हो। चौथा अध्याय की कथा सुनिए। सप्ताह श्रवण में भगवान का प्रकट होना तथा गोकर्ण की उत्पत्ति की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों सम्मिलित होने से कथामृत बरसने लगा। उस आनंद से प्रसन्न होकर भक्ति के वशीभूत भगवान कृष्ण स्वयं वहां खींचकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपूर्व छवि से पधारे। कंठ में वनमाला,